जय जिनेंद्र प्रेषित करती हूँ। देवी दुर्गा शारदा, देवी दुर्गा शारदा ये सब नारी के रूप, देवी दुर्गा शारदा ये सब नारी के रूप, देवी सी गरिमा मिले, देवी सी गरिमा मिले, नारी जन्म अनूप। अभी मासा ने इतनी सुंदर बात करी कि पुरुष का हृदय नहीं, वो स्त्री का हृदय नहीं है उनके पास, इसलिए विश्व युद्ध है। मुंशी प्रेमचंद जी की एक उक्ति मुझे याद आ गई मासा आपके इन शब्दों के साथ। वो अक्सर उन्होंने कहा है, एक जगह गबन में लिखा है उन्होंने कि यदि पुरुष में स्त्री के गुण आ जाए तो वो देवता कहलाता है, और यदि स्त्री में पुरुषों के गुण आ जाए तो वो उल्टा कहलाती है। आज यही सब हो रहा है, क्योंकि पुरुषोचित प्रकृति का जो आवरण हमने ओढ़ लिया है उसमें हम महिलाओं की गरिमा बढ़ी नहीं है, घटी है। हमारी गरिमा स्त्रियोचित गुणों में है। हमने सुना था और आज तक ये सुनते और मानते आ रहे हैं, हमारे गुरु भी हमें ये सिखाते हैं कि धरणी और स्त्री दोनों बराबर होती हैं। जैसे इस धरती को सहना पड़ता है ऐसे ही स्त्री को भी सहना पड़ता है। तो स्त्रियों के पास जो धैर्य का गुण है, जो करुणा है, जो दया है, जो ममता है, पुरुष प्रकृति से कठोर होता है। यदि पुरुषोचित गुण हमारे भीतर होंगे तो कठोरता का आवरण स्वतः ही आता चला जाएगा। हमें उस आवरण को ओढ़ना नहीं है। पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, उनकी प्रकृति और उनके जैसी जीवन शैली को अपना रहे हैं, लेकिन हम कितना कुछ अपना खो रहे हैं कि आज हम नारीत्व के गुणों से भी नीचे गिर चुके हैं, जो कि हम विशेष तौर से इस जैन समाज के लिए, जैन समाज की हम महिलाओं के लिए और हमारे आदरणीय गुरुओं के लिए बड़े ही शर्म की बात है। यूं तो नारी प्रकृति से बहुत विनम्र है। नारी को सृष्टि कहा गया है, और आप परम पूज्य सृष्टि माँ के सानिध्य में हैं, तो मेरे ख्याल से ये संपूर्ण प्रकृति अपने आप में सृष्टि, ये संपूर्ण जो सृष्टि है अपने आप में वात्सल्यमयी हो गई है। मैं माँ के वात्सल्यमयी गुणों का बखान तो नहीं कर सकती, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए कुछ बातें मैं श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महिला महासभा के बारे में बताना चाहूँगी। माता जी आपसे आज्ञा लेती हूँ मैं कि श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महिला महासभा का गठन जब हुआ था 2006 में, वो समय था श्रवण बेल गोला का महामस्ती का अभिषेक था। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में, आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी के सानिध्य में इसका गठन हुआ था। उस समय महिला महासभा की बागडोर आदरणीय सरिता जी महेंद्र कुमार जैन जी के कुशल नेतृत्व में उनके हाथों में सौंप दी गई थी। और देखिए कि कितने गौरव का विषय है, 2006 से आज 2023 है, उनके कुशल निर्देशन में आज महिला महासभा की कम से कम 125 शाखाएं हैं, जिसमें कि 35,000 से अधिक महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महासभा में बताना चाहूँगी कि उस समय जिस समय गठन हुआ था महिला महासभा का, उस समय भी हमने सिलाई मशीनें वितरित की थी और महिला महासभा की एक शुरुआत की थी। तब से अनवरत ना जाने कितने कार्य अब तक हम कर चुके हैं। जितनी भी हमारी शाखाएं हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी कि स्कॉलरशिप सरिता फाउंडेशन से प्रतिवर्ष महिलाओं और बालिकाओं के लिए, उसमें महिलाएं मैंने इसलिए जोड़ा है, कुछ विवाहित महिला भी पढ़ती हैं और उसके बाद जब वो आर्थिक रूप से अक्षम होती हैं तो हम उनको स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। वो सरिता फाउंडेशन से सरिता महेंद्र कुमार जैन की ओर से प्रतिवर्ष 45 लाख का स्कॉलरशिप जाता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। एक बार सरिता महेंद्र कुमार जैन जी के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और शिक्षा का क्षेत्र, उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास होना चाहिए। महिलाओं को दूर दराज के गाँव में हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि उनको तकनीकी शिक्षा का वहाँ बहुत अभाव होता है, इसलिए वहाँ पर हमने कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई शिक्षा केंद्र, जिसमें भी पारंगत होती हैं, ये देखिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारी महिलाएं जितनी भी हैं, हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है।
नारी नारी सब कहें नारी गुणों की खान, नारी कुशी से उत्पन्न देवादिदेव भगवान। तो उसने तो भगवानों को जन्म दिया है। जिस नारी में इतनी शक्ति है उसके लिए विकास कार्य के लिए महिला महासभा कटिबद्ध है, प्रेरणा संकल्पबद्ध है। हमारा संकल्प है हम हर उस महिला के तक पहुँचे जो हमारे समाज की है और आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है। उसके लिए हम तरह तरह के प्रयास निरंतर करते रहते हैं। बात चाहे पर्यावरण की हो या आध्यात्मिक क्षेत्र की हो या मंदिरों के संरक्षण और संवरण की हो या राशन की हो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अकेले साउथ में 2000 परिवारों को नियमित रूप से 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रतिदिन वितरित की जाती है सरिता फाउंडेशन से। ये अपने आप में गौरव का विषय है। अभी कोरोना काल था, मैं बहुत लंबे चौड़े समय तक का आपको नहीं गिनवाऊंगी, लेकिन कोरोना काल से मैं आपको कहना चाहूँगी कि महिला महासभा ने कोरोना काल में भी अपना पूरा योगदान दिया है। चाहे वो सोशल मीडिया का क्षेत्र हो या किसी भी अक्षम हमारे जैन परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता की जरूरत हो या उनको राशन की जरूरत हो, दवाई के किटों की आवश्यकता हो या उन्हें गैस सिलेंडरों की आवश्यकता हो, महिला महासभा ने हर तरीके से उनकी हर संभव सहायता की है, जो हमारे पास रिकॉर्ड के रूप में क्रमबद्ध रूप से अंकित है। दूसरा, कोरोना काल में बहुत संक्रमण काल से सभी लोग गुजरे हैं। वो बहुत ही भयानक काल था हमारे लिए, लेकिन उस काल में नैतिक रूप से और शैक्षिक रूप से हमने कभी भी किसी को भी अक्षमता का या कायरता का या कमजोरी का किसी भी तरह से अभाव नहीं होने दिया। महिला महासभा का पूरा प्रयास रहा कि जहाँ जहाँ हमारी शाखा है, यदि वहाँ से कोई भी व्यक्ति भूखा है या हमारे साधर्मी भाई बहन किसी आवश्यकता से जूझ रहे हैं, तो हमने यथासंभव तभी के तभी उनको वो सहायता दी, जिससे कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें इस कठिन समय के दौर में। आज भी हमारा प्रयास रहता है। अकेले सरिता फाउंडेशन से और महिला महासभा से, मैं महिला महासभा के बारे में यदि बात बताऊं तो 350 मंदिरों का जीर्णोद्धार हम करा चुके हैं। अभी भी हमने बरई का जैन मंदिर और जयपुर का मंदिर अभी हमने हाल ही में उसका जीर्णोद्धार कराया है महिला महासभा से। अनेक विद्यालय जो हैं महिला महासभा के सहयोग से सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिसमें सवाई माधोपुर का मानसिंह, जयपुर का और सवाई माधोपुर का विद्यालय प्रमुख रूप से अभी हाल ही के कार्य हैं। वो झांसी का जो म्यूजियम है उसमें अकेले महिला महासभा ने 8 लाख रुपए देकर उसको यथावत किया और उसको सुचारू रूप से आज भी वो संचालित है। इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगी 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस होता है। प्रकृति से जुड़े बिना हम एक दूसरे के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो प्रकृति को देते हैं वो हमें उलटकर दे देती है। अभी आपको हिमाचल का फ्लड याद होगा, बहुत दूर की बात नहीं है और वो फ्लड चल रहा है अभी। और वहाँ पे जिस तरह विनाश लीला हुई है उत्तराखंड में, हिमाचल में या अन्य अनेक जगहों में, तो वो हमारा ही दिया हुआ है। हमने इतना दोहन कर दिया प्रकृति का, इतनी पीड़ा पहुंचा दी कि आज वो हमें वही देने को मजबूर है। जो करहा पेट काटने से निकलती है, धरती को खोदने से निकलती है, आज वही करहा हमारे भीतर से निकल रही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए महिला महासभा प्रतिवर्ष अपने प्रत्येक शाखा को कहती है पेड़ लगाने के लिए, और स्वयं जहाँ जहाँ संभव होता है महिला महासभा के पदाधिकारी जाके कभी 51 पेड़, कभी 101 पेड़, कभी 108 पेड़, कभी 500 पेड़ हर जगह वो लगवाते हैं। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि 5 जून को हमेशा याद रखिएगा और पर्यावरण के प्रति हमेशा सचेत रहिएगा। हमारी महिला महासभा में सरिता महेंद्र कुमार जी का कुशल नेतृत्व इतना सक्षम है कि आप कहीं भी बैठे हों, किसी भी दिशा में हो और किसी भी दशा में हो, यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें सख्त निर्देश हैं कि हम उनका पालन करें। मुरादाबाद की बात यदि मैं मासा बताऊं तो मुरादाबाद में जो ये हमारी शाखा बनी थी, उस समय हमारी अध्यक्ष यहाँ पे मधु जी हैं, मधु जैन जी, जो हमारी राष्ट्रीय शशि जी हैं, मधु जी हैं, जिनके यहाँ पर हमने नींव डाली थी, श्वेता जैन हैं। ये पुरानी हमारी शाखा है जो कि आज हमारे राष्ट्रीय सदस्य भी बने हुए हैं। वो लोग एक
सम्मानित पद पर हैं और उन्होंने जितना कार्य करा था उसको हमारी नीलम जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर और यहाँ की कमेटी का नवगठन कर कर उसको आगे बढ़ाया है। और नीलम जी, मैं आपकी पूरी टीम को, महिला महासभा की पूरी टीम को, अपने पुराने पदाधिकारियों को और दोनों नए पदाधिकारियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया और अपनी सक्षमता को प्रदर्शित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और अधिक नहीं कहूँगी क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे हैं और कार्य भी हमारे बहुत सारे हैं। आप जिस क्षेत्र में आप मुझे कह देंगे चाहे वो मुनि वृंदों और आर्यका माताओं की आहारचर्या हो, विहारचर्या हो, पूजा हो, विधान हो, धार्मिक अनुष्ठान हो या धार्मिक मंदिरों का निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो या हमारे बालक बालिकाओं के नवनिर्माण की कल्पना हो, महिला महासभा हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करे हुए है और उसको लगातार कर रही है। और आपका इसी तरह हमें सहयोग और प्रेम मिला तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण महिला महासभा का परचम संपूर्ण विश्व में फैलेगा और वो दिन हम जरूर लाकर रहेंगे। एक बार फिर आपके लिए मैं कहना चाहूँगी, नारी ने नर को जन्म दिया, नारी ने नर को जन्म दिया, नर ब्रह्मा विष्णु कहलाए, है आधारशिला नारी जबकि फिर अबला क्यों वो कहलाए। हम सबल हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं और हम इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे और आपके लिए हमेशा हम किसी ना किसी तरीके से उपस्थित होते रहेंगे और तंग करते रहेंगे। नीलम जी, आपको धन्यवाद। मासा के श्री चरणों में बारंबार वंदना।